भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा साहू की जीत पर विधानसभा क्षेत्र के सभी मंडलों में निकाली गई आभार यात्रा। राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला आज मना रहा अपनी 75वीं वर्षगांठ। देश भर के वैज्ञानिकों ने इसमें हिस्सा लिया। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी पूर्णिमा साहू की शानदार जीत पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा मंगलवार को विधानसभा क्षेत्र के सभी 7 मंडलों में आभार यात्रा निकाली गई। आभार यात्रा का शुभारंभ गोलमुरी मंडल क्षेत्र से सुबह 10 बजे हुआ। इस दौरान नवनिर्वाचित विधायक पूर्णिमा साहू मुख्य रूप से मौजूद थी। आभार यात्रा में विधायक पूर्णिमा साहू ने जनता के विश्वास और समर्थन के लिए उनका आभार व्यक्त किया और आशीर्वाद लिया। यात्रा की सफलता सुनिश्चित करने और इसे सुव्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए सोमवार को मंडल स्तर पर बैठक आयोजित कर विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर रूपरेखा बनाई गई थी। आभार यात्रा का शुभारंभ मंगलवार सुबह 10 बजे गोलमुरी चौक स्थित श्री हनुमान मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना के पश्चात हुआ। इसके बाद यात्रा गोलमुरी बाजार समेत गोलमुरी के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए बर्मा माइंस पहुंची। बर्मा माइंस के विभिन्न क्षेत्रों के भ्रमण के पश्चात आभार यात्रा का आगमन टेल्को मंडल क्षेत्र में हुआ। तत्पश्चात यात्रा विरसानगर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रस्थान कर गई। वहीं बुधवार को सुबह 10 बजे आभार यात्रा बारीडी मंडल, सीताराम डेरा एवं सांची पूर्वी के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए जनता का आभार व्यक्त कर समाप्त होगी। आभार, प्यार, आभार, आशीर्वाद और विश्वास मुझ पर जो किया है, उसके साथ मैं ये आभार रैली निकाल रही हूँ। उनका शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि उन्होंने अपनी बेटी बहू को विजयी बना दिया है। अब ये बहू उनके लिए काम करेगी। देश को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाने के लिए राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा कई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। यह बात राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला जमशेदपुर के निदेशक संदीप घोष चौधरी ने संवाददाताओं से कही। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला अपनी स्थापना की 75वीं वर्षगांठ आज मना रहा है। गौरतलब है कि श्री सी राजगोपालाचारी ने 21 नवंबर 1946 को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय धातु कर्म प्रयोगशाला की आधारशिला रखी थी और 26 नवंबर 1950 को भविष्य में आशा और विश्वास की एक भावना के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था। देश को इस दिन इसे समर्पित किया गया। इस अवसर पर विशेष रूप से मुख्य अतिथि के रूप में आई हुई वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के डायरेक्टर जनरल और डॉक्टर एन कालीसेल्वी ने कहा कि एल्यूमिनियम एवं तांबा उद्योग में वेस्ट मटेरियल को रिसाइकलिंग करके कैसे हम उसका अच्छा उपयोग कर सकते हैं, इस सब काम पर बड़ी तेजी से रिसर्च चल रहा है। देश भर के एनएमएल के वैज्ञानिकों ने इस प्लैटिनम जुबली में हिस्सा लिया। Aluminium industry, aluminium slag is going as a waste. Copper industry, copper slag is going as a waste. So from these waste, how best metals could be recovered, that is one. And from the copper waste, copper slag, they have come up with a kind of a ferric solution, and that goes inside as a kind of a flux to the same copper industry. So either they take the metal out, or they just come up with a kind of an intermediate or a flux that will be finding its recyclability for its feed material to the same industry. So this is how they make it as a circular economy related innovations are there in this particular laboratory. These are all totally new. And very interestingly, number one is they come up with the purity of the metal. Second one is if at all the metal is undergoing some kind of a tarnishing or rusting or corrosion, this could be prevented by way of giving some kind of a protective coating. So this is where they are coming up with the center of excellence on corrosion coating also. Corrosion resistance is one, second one is giving some kind of a coating. They are coming up with a different kind of a organic coating, inorganic coating, self-healing coating, and they are coming up with thermal barrier coating also, because even with the heat sometimes the layer will peel off. So they are coming up with a thermal barrier coating. So these are all their new values. आंध्र समाज की ओर से कार्तिक मास की अंतिम सोमवारी के अवसर पर 10,001 दीप प्रज्वलित किए गए और बड़ी धूमधाम से दीपोत्सव बनाया गया। वहीं इसके पूर्व महादेव शिव की आराधना की गई। पुजारी ने बताया कि ऐसी मान्यता है कि इस वक्त भगवान शिव कैलाश में विराजमान रहते हैं, इसलिए आज इस अवसर पर हम सभी खुद को भगवान में लीन होकर कैलाश में होने का अनुभव किए। आंध्र समाज के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और दीपोत्सव में शामिल होकर पूजा अर्चना की, सुख समृद्धि की कामना भी की। वहीं इस मौके पर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय, जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी, साथ में समाज के लोग मौजूद रहे। सबसे पहले सबको नमस्कार। हम जैसे इस एरिया में जैसे हम लोग सावन को शिव का जो सावन मास को बहुत पवित्रता से हम लोग मनाते हैं,
उसी के तरह जो है दक्षिण भारतीय जो है कार्तिक मास को उसी रूप से बहुत हर्षोल्लास से मनाते हैं। ये कार्तिक मास का हम लोग का आखिरी सोमवार है। इस सोमवार में प्रभु को जो है हम लोग दीप अर्पण करते हैं, जितना मैक्सिमम दीप होता है। हर परिवार से आदमी आज उपवास करते हैं। उपवास करने के बाद शाम को दीप जला के ही आज जो भी नैवेद्य को ग्रहण करते हैं। हम लोग को कार्तिक महीना में आंध्र भक्त श्री राम मंदिर में एक सोमवार को दिया जलाता है। इसमें क्या महत्व है? कार्तिक महीना में साल भर कभी भूल गया, कुछ नहीं हो पाया, आज कोरा दिया में अच्छा होता है और अज्ञान छोड़ के ज्ञान बढ़ेगा कार्तिक महीना में विशेष दिया जलाने से। राम मंदिर के प्रांगण में जन्म से एक उत्साह का ये कार्यक्रम है और हम लोगों का सौभाग्य है कि यहाँ पिछले साल भी आने का मौका मिला, इस साल भी आने का मौका मिला। निश्चित रूप से आज ये दीप उत्सव का कार्यक्रम में शामिल होने से अंतरात्मा में शांति मिलती है और इसके साथ साथ हमारे झारखंड के लोगों के लिए और जमशेदपुर मधुबसलाई विधानसभा के हर वर्ग के हर समाज के लोगों के लिए हमने प्रार्थना की है कि सभी लोग संपर्क यही। बॉलीवुड संगीत की मशहूर जोड़ी विशाल शेखर ने सोमवार को जमशेदपुर के प्रतिष्ठित बिजनेस स्कूल XLRI में अपने संगीत के जादू से श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। यह शानदार प्रदर्शन XLRI के वार्षिक बिजनेस फेस्ट ऑन्सेम्बल वल्हला के अंतर्गत हुआ, जिसमें देश भर के कई प्रमुख बिजनेस स्कूलों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बॉलीवुड के कई सुपरहिट गाने गाए गए, जिन पर श्रोताओं का जोश बढ़ता ही चला गया। विशाल डल्लारी ने जैसे ही अपने मशहूर गाने डिस्को दीवाने से शुरुआत की, पूरा XLRI का फुटबॉल मैदान डांस फ्लोर में बदल गया। श्रोताओं ने हर बीट के साथ न केवल थिरकते हुए बल्कि संगीत में खोकर उत्सव का भरपूर आनंद लिया। विशाल और शेखर की जोड़ी ने एक से बढ़कर एक गानों का तड़का लगाते हुए श्रोताओं को नाचने के लिए मजबूर कर दिया। इस कार्यक्रम में देश भर के नामी बिजनेस स्कूलों के विद्यार्थियों ने शिरकत की और विशाल शेखर की जोड़ी के संगीत के साथ माहौल में रंग भर दिया। यह आयोजन सभी के लिए एक यादगार अनुभव बन गया। That's so beautiful. One more time. Take it. Let's go. डॉक्टर नेचर वेलफेयर फाउंडेशन के स्वास्थ्य जागरूकता अभियान में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई मिसेस इंडिया मीता घोष। उन्होंने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। ये करने का जरूरत नहीं पड़ता है अगर आप एवरी डे मॉर्निंग में योगा करो। जैसे मैं योगा के साथ जुड़ी हुई हूँ तो इसीलिए मुझे वही सबसे ज्यादा बेस्ट लगता है। और एवरी डे 40 मिनट्स अपने आप को अगर दो तो आप स्वस्थ रहोगे, सारा कुछ आपका बैलेंस रहेगा, स्किन से बॉडी से सब कुछ बैलेंस रहेगा। और आयुर्वेदा के साथ जुड़ोगे तो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपका पास बैंक बैलेंस करोड़ रुपया है तो उस करोड़ रुपया से आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका हेल्थ अच्छा है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपके पास जीरो अकाउंट्स रहे मगर आपका हेल्थ अच्छा रहे, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। आज आप इस जगह पे आए हो तो आपको इस डॉक्टर नेचर को आपको अच्छी तरह से समझना चाहिए, इसका प्रोडक्ट अपनाना चाहिए। कुछ भी हो, मैं योगा टीचर हूँ, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, मेरे पास ऐसे बहुत स्टूडेंट है जिसके पास हार्निया हुआ है, आज ऑपरेशन करना है मगर उसको ऑपरेशन करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, ओनली फॉर योगा। मेरे पास ऐसे। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SCCN न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।